जिला अध्यक्ष अमन ओडा जी, मणिराम जी, रोशन परिहार जी, बलवीर राठी जी, राहुल परिहार जी, राजकुमार जी, अनिल जी, कश्मीर जी, सुमित जी, सन्नी जी, प्रेमू जी, कीर्तन जी, गोविंद जी, विशाल जी, निखिल, नरेंद्र, सोनू, सुखदेव, नुकुल वाल्मीकि, सुखराज सिंह और करसन जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से यहां बैठे हुए हैं और लंबे समय से यहां उपस्थित नेताओं को आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। पहली बात यह है कि औरों के लिए चुनाव है, औरों के लिए चुनाव है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमें समझा के गए हैं कि ये वोट हमारा हथियार है और जब तक ये हथियार हमारे पास है तब तक हमारी सुनवाई संभव है। इस हथियार का प्रयोग करना भी हमें आना चाहिए। जहां एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो उनकी नीतियां रीतियां, उनके भाषण, उनका अहंकार आपने सुना है और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से किसानों पर जुल्म उन्होंने किया, जिस तरह से पहलवानों पर जुल्म उन्होंने किया, आपके याद है। लगातार मेरी बात भाई दिग्विजय जी से और दूसरे जी से होती थी। 13 महीने किसानों के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई तो हमने उनके सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पे आंदोलन हो। जब पार्लियामेंट में यहाँ के नेता भी बहुत है, पार्लियामेंट में किसी का मुंह नहीं खुला, उन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम और सरकार से जवाब मांगने का काम भी हम लोगों ने किया। यहाँ कई तरह के विचार के लोग राजनीति में हैं और सब लोग अपनी अपनी विचारधारा के लोग नेताओं को अपनी अपनी विचारधारा के राज को लाना चाहते हैं। हम माननीय काशीराम साहब और जननायक साहू देवीलाल के सिपाही हैं और वो ये कहते थे कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव तक विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में परिवर्तन नहीं होगा, गांव का आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई दिग्विजय का, जिस तरह से उन्होंने इस विधानसभा में 40 गांव में लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी। जिस तरह से 17 गांव में उन्होंने स्टेडियम बनवाने का काम किया, जिस तरह से ढाणियों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और पाइपलाइन के जरिए अंतिम गांव के अंतिम छोर तक पानी पहुंचवाने का काम किया। मैं उनके विजन को जब देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनके साथ गांव तक गया, मैंने देखा कि महलों वाले लोग भले उनके साथ ना हो, लेकिन डबवाली की गरीब जनता उनका पल के बिछा के इंतजार करती थी कि उनका नेता आएगा और वो उसका स्वागत करेंगे। मैं तो इस बहादुर योद्धा को कहना चाहता हूं, ये डबवाली आपको नेता ही नहीं, ये आपको अपना भाई परिवार मानती है और जिस तरह से अहंकार जो है दूसरे दलों का देखने को मिल रहा है, जिनमें कांग्रेस के लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पिछले 10 साल में आपकी आमदनी 4 गुना हुई? जोर से बताओ, हुई? लेकिन विधायक जी की आमदनी तो 10 करोड़ से 46 करोड़ हो गई, 10 करोड़ से 60 करोड़ हो गई। आप ये महसूस कीजिए कि ये नेता आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, ये
अच्छी शिक्षा, रोजगार, अच्छा हेल्थ सिस्टम और उद्योग धंधे लगवा के आपके क्षेत्र को, आपके पढ़े लिखे नौजवान को जो बेरोजगार घूम रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसके बारे में सोचना आपको तय करना है। मैंने तो आके आपको जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आप ये मत समझना कि डबवाली में दिग्विजय लड़ रहा है, आप ये समझना कि आपका भाई चंद्रशेखर आजाद